हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फॉर एग्जाम 24/7 के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की नई भर्ती आई है रेडियो संवर्ग में, जिसमें आपके कांस्टेबल का जो फॉर्म अप्लाई करने वाले छात्र हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पेशल क्वालिफिकेशन वालों के लिए खास करके भर्ती है। बाकी एक इसमें पोस्ट आई है जिसमें 120 पद हैं, वो आपके लिए कांस्टेबल में जो लोग फॉर्म भरते हैं उनके लिए भी एलिजिबल, वो भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। बाकी आपकी जो कांस्टेबल की भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, वो भी बहुत जल्द आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि अब जो है जितनी भर्तियां निकालनी है वो जल्द से जल्द निकाल दो। 3 से 4 दिन में या फिर 10 तारीख के आसपास आपको आचार संहिता लग जाएगी। इस वजह से जो है कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द कराई जा रही। तो आपका नोटिफिकेशन ये तो आ गया है रेडियो संवर्ग का, लेकिन कांस्टेबल भर्ती बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि यूपी SSS के आपका जो आयोग है उसने भी लेखपाल की वैकेंसी के बारे में जानकारी दे दी है, नोटिफिकेशन दे दिया है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी आपका जो नई भर्ती है रेडियो संवर्ग की, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको दे दी है। इसमें जो आवेदन की तिथि है वो 20 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक रखी गई है अभी के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 3 तरह की भर्तियाँ आई हुई हैं, 3 तरह के पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें पहला आपका जो है वो सहायक परिचालक है, दूसरा आपका प्रधान परिचालक और तीसरा आपका कार्यशाला कर्मचारी के नाम से। अगर आप इसको देखेंगे, इसको असिस्टेंट ऑपरेटर होता है जो रेडियो संवर्ग में, उसके पद निकाले गए हैं। और असिस्टेंट ऑपरेटर के पद में जो है 1374 पद, इसमें टोटल कितने पद हैं? 1374 पद निकाले गए हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 12वीं रखी गई है। जिन्होंने ये 12वीं कर रखी है और जिनका मैथ और फिजिक्स, यानी कि मैथ्स और साइंस में 2 स्ट्रीम होती है, मैथ और बायोलॉजी, जिन्होंने भी मैथ से कर रखा है, मैथ में फिजिक्स के साथ रहती है, वो लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसकी जो एज लिमिट है वो थोड़ी सी कम रखी गई है, इसमें 18 से 22 साल तक एज लिमिट आपकी रखी गई है। तो ये लोग नॉर्मली ब्रीफ यहाँ पे दिया गया, बाकी सिलेबस और भी बाकी की चीज़ें और प्लस इसका नोटिफिकेशन आपको हम इसी वीडियो में पहले इसको जान लीजिए, आप समझ लीजिए। इसके बाद नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे और प्रॉपर उसको भी आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें उसमें और बताई गई हैं। तो ये तो आपका हो गया सहायक परिचालक के, जिसमें 1374 पद निकाले गए, सबसे ज़्यादा पद इसी में है। उसके बाद आपका प्रधान परिचालक आता है, चीफ ऑपरेटर यांत्रिक है मैकेनिकल में, जिसमें 936 पद जो है वो निकाले गए हैं। 936 पद, जिसमें 3 वर्षीय डिप्लोमा लिया गया। डिप्लोमा आपका जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है उस तरह का डिप्लोमा जो है इसमें लिया जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि CS इलेक्ट्रॉनिक्स, IT इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल, ये ब्रांचेज हैं जिनमें आपका डिप्लोमा अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 20 से 28 साल। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया, एज लिमिट को बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। तो ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्रधान परिचालक में। अब तीसरी तरह की वैकेंसी जो आपकी आई है, इसमें कार्यशाला कर्मचारी की है, जो वर्कशॉप का जो काम होता है वो करने के लिए जो लोग होते हैं उनकी वैकेंसी है, जिसमें पद थोड़े से कम है, 120 पद है। इसमें ITI या 10वीं, अगर आपका ITI है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 10वीं आपके है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें ITI होगा किससे IT, CS, रेडियो, टेलीविज़न या कंप्यूटर ऑपरेटर, इनमें से किसी अगर आपका ITI है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 20 से आपकी 28 साल तक रखी गई है। यहाँ पर 20 से 28 रखी गई है, यहाँ पर जो है 18 से ही कर दिया गया है। अब जो टोटल पद आपके बनते हैं, ये जो टोटल पद निकाले गए हैं, ये लगभग 2430 पद आपके लगभग हो जाते हैं पूरे मिलाकर। 3 के तीनों को अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि 1374, 936 और 120, अगर आप इनको प्लस करेंगे तो ये आपके 2430 पद जो है वो आते हैं। ये पद, इतने पद निकाले गए हैं। लगभग 2500 पद आपके निकाल दिए गए हैं। 2500 पदों पर वैकेंसी जो है वो निकाल दी गई है। इसको आप लोग अप्लाई करिए फॉर्म को। अब बाकी इसकी जानकारी आपको, नोटिफिकेशन भी आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, नोटिफिकेशन में क्या क्या दी गई है। और ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो कि साफ साफ दिया गया है, यहाँ पर 3 तरह की वैकेंसी आई है, जिसमें तीनों को अलग अलग वैकेंसी को दर्शाया गया है, लेकिन तीनों की फॉर्म भरने की जो तिथि वगैरह है वो सेम है, उसमें कोई अलग नहीं है। उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग के प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर 2022 की भर्ती आज की डेट में जो आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती और कर्मशाला कर्मचारी आपका जो होता है उसके पदों पर निकाली गई है। कार्यशाला कर्मचारी जो होते हैं उनके पदों पर भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। अब हम यहाँ पर एक एक करके तीनों को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इनमें क्या क्या दिया गया है, अंदर इसका नोटिफिकेशन किस तरह से दिया गया है। सबसे पहले हम लोग प्रधान परिचालक या परिचालक को ओपन करके देखते हैं, इस वाले भर्ती में क्या क्या डिटेल इसमें दिखाया गया है। ये आपका प्रधान परिचालक के पद की भर्ती का जो है नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पर देखेंगे वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसमें यहाँ पर श्रेणी दे दी गई है, आरक्षण दे दिया है किन पदों पर कितना आरक्षण है उसके अनुसार, कि अनारक्षित जो है वो जनरल आपका 379 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS 92 पद है और अनपिछड़ा वर्ग 252 पद है, अनुसूचित जाति 195, 18 अनुसूचित जनजाति 936 पदों पर लोग टोटल यहाँ पर इस पर दिखाया गया है कि इसमें 936 पद पर वैकेंसी आई हुई है।
जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पर पदों का क्षैतिज आरक्षण भी दे दिया है और हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण होता है उसके बारे में दिया गया। यहाँ पर आप देख लीजिए, इससे संबंधित जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो आरंभ होने की तिथि 20 है, अंतिम तिथि 28 है, शुल्क जमा की भी 28 है और सबमिट करने की भी अंतिम तिथि 28 है। 400 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है, जो हमने वहाँ पर नहीं बताया था आपको। यहाँ पर देख लीजिए 400 रुपये, जो कि यूपी पुलिस की हर वैकेंसी में लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस में रहता है। बाकी की हर्ताएँ यहाँ पर दी गई। शैक्षिक हर्ता यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई दूसरी आपकी डिग्री हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ डेट से संबंधित चीज़ें हैं, अधिमानी हर्ताएँ यहाँ पर दी गई हैं। किस चीज़ को आपकी जो हर्ता है उसका आपको यहाँ पर बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा। डोएक से अगर आपने कंप्यूटर में O लेवल किया हुआ है या प्रादेशिक सेना में 2 साल की आपने सेवा की है या NCC में आपका बी प्रमाण पत्र हो तो आपको इसमें थोड़ा सा वरीयता मिल जाएगी, आपको लगभग कुछ आपको यहाँ पर उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ आयु सीमा के बारे में दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि यहाँ 28 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। और 1/7/2022 1 जुलाई से यहाँ पर इसको काउंट किया जाएगा। यहाँ पर आपका 1 जुलाई 1994 के पहले आपका जन्म ना हुआ हो और 1 जुलाई 2002 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो। और इसमें 5 साल का जो आपका आरक्षण होता है OBC और SC ST का, वो अलग से वो लोग अपना जोड़ लें, वो इसमें रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ शारीरिक दक्षता के बारे में दिया गया है। शारीरिक दक्षता में आपका जो है वो शारीरिक रूप से आप ठीक हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, इसमें कोई फिजिकल वगैरह अलग से नहीं लिया जाता। भर्ती प्रक्रिया यहाँ दे दी गई है कि आपका जो है रेडियो के लिए अधीनस्थ नियमावली के अनुसार की जाएगी। लिखित परीक्षा होगी पहले, लिखित परीक्षा में आपका जो सिलेबस यहाँ दिया गया है, हिंदी 100 अंक का होगा, विज्ञान और सामान्य ज्ञान 100 अंक के होंगे, संख्यात्मक मानसिक योग्यता के 100 अंक होंगे, मानसिक अभिरुचि और विद्यार्थी तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग के भी 100 अंक, यहाँ पर 400 अंकों का आपका पेपर कराया जाएगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा, यहाँ पर लगभग 150 मिनट का आपका पेपर जो है वो लिया जाएगा। और ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, यहाँ पर पहले ही दे दिया गया है, परीक्षा जो है वो ऑनलाइन कराई जाएगी, ऑफलाइन एग्जाम इसका नहीं होगा। बाकी यहाँ पर DV वगैरह के बारे में दिया गया है। सीना दिया गया है आपका यहाँ पर 79 और फुलाने पर 82 5 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। सारी महिला अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है। यही सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल हर वैकेंसीज में होती हैं। हम लोग दूसरे वाले वैकेंसी को इसके बाद देख लेते हैं। इसको तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम आ जाते हैं दूसरी वाली वैकेंसी में, सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती में। इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल दे दी गई है। इसमें मेन आपको जो देखने को मिलेगा, लगभग सभी चीज़ें सेम मिलेंगी आपको, बस क्वालिफिकेशन अलग देखने को मिल जाएगी और इसमें एज लिमिट अलग देखने को मिलेगी। पद इसमें अलग तरीके के हैं, वही सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये भी भर्ती आपकी सहायक परिचालक की है। इसमें आप देखिए यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, जैसा कि उसमें दिया गया था। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग आरक्षण कितना होता है आप अपने अनुसार देख लीजिए। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि सेम है, जैसा कि वहाँ दिया गया था 20 से 28, यहाँ पर भी 20 से 28 दे दी गई है। शुल्क भी यहाँ पर सेम लिया जाएगा, सेम टू सेम आपका एग्जाम फीस भी वही रखी जाएगी वहाँ भी। और यहाँ पर भी शैक्षिक अर्हता में आप ध्यान से देख लीजिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिक एवं गणित विषयों के सहित इंटरमीडिएट परीक्षा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि आपका मैथ से जो है आपका वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, मैथमेटिक्स से इंटरमीडिएट होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स तो आपका रहता ही है मैथ के साथ साथ। अंतिम तिथि के बारे में यहाँ दिया गया है, 28 तारीख दे दी गई है, वही है आपको। सेम चीज़ यहाँ पर भी दी गई है। अगर O लेवल है या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की है या NCC का B सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। एज लिमिट में सेम टू सेम वही रखा गया है जो आपको सहायक प्रधान परिचालक में है, वही यहाँ पर भी रखा गया है कि जुलाई से लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो 18 वर्ष कम से कम है और मैक्सिमम 22 वर्ष है, यहाँ पे कम रखा गया है। कांस्टेबल का जो एक मिनिमम कांस्टेबल का जो भर्ती का जो एक एज लिमिट होता है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि 1/7/2022 को ये काउंट होगा 1 जुलाई से। लेकिन इसमें 1/7/2000 से पहले किसी का जन्म ना हुआ हो और 2004 के बाद किसी का जन्म ना हुआ हो, उन लोगों को इसमें फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया गया है। और यहाँ पर शारीरिक दक्षता के बारे में दिया गया, इसमें भी मेडिकल वगैरह, इसमें फिजिकल वगैरह अलग से नहीं होगा। बाकी आपकी मेडिकल जो होता है वो होगा 400 अंकों का होगा। सेम इसमें भी आपको वही पैटर्न देखने को मिलेगा परीक्षा का। ऑनलाइन परीक्षा होगी, 2.5 घंटे 150 मिनट की ऑनलाइन परीक्षा इसमें भी कराई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सब में सेम रहने वाली हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कर्मशाला कर्मचारी के बारे में। कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर जो भर्ती आई है उसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अलग से दी गई हैं। इसमें भी आपको लगभग केवल क्वालिफिकेशन के अलावा बाकी सारी चीज़ें लगभग वही मिलेंगी। पदों की संख्या थोड़ी सी आपको कम ज़्यादा उसमें उसकी अपेक्षा इसमें काफ़ी कम पद दिए गए हैं, लेकिन इसमें 10वीं पास लोग जो हैं वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। आप किसमें जाएंगे अंदर तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लगभग 120 पद आपके टोटल आपके 120 पद निकाले गए हैं। 120 पदों में ये क्षैतिज आरक्षण की स्थिति है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी इसमें सेम टू सेम है। 20 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक डेट रखी गई। 400 रुपये इसमें भी शुल्क रखा गया है आपका। इसके बाद आप यहाँ पर आकर देखें शैक्षिक अर्हता के बारे में। अगर आप देखते हैं भारत के विधि द्वारा स्थापित कहीं से भी हाई स्कूल या सरकारी मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष उसके उत्तीर्ण हो, अथवा यहाँ पर अथवा दिया गया है, यानी कि आपका या तो 10th हो या तो फिर
किसी सरकारी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो टेलीविजन, इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका ITI अगर हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में भी आपका प्रमाण पत्र हो अगर तब भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी O लेवल को मान्यता दी जाएगी, थोड़ा सा वरीयता दी जाएगी और 2 वर्ष की प्रादेशिक सेना अगर किसी ने की है सेवा तो उसमें भी दी जाएगी, B सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आयु सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 20 से 28 वर्ष मिलता है, जैसा कि प्रधान परिचालक में आपको आयु सीमा देखने की मिली थी, वही यहाँ पर भी मिलती है आपको। यहाँ पर 1/7/2022 से 1 जुलाई 2022 से आपका काउंट होगा। एज जो है वो 1/7/1994 के पहले किसी का जन्म ना हुआ हो और 1/7/2002 के बाद किसी का जन्म ना हुआ, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर आते हैं, बाकी सारी चीज़ें फिजिकल इसमें भी नहीं होता, भर्ती प्रक्रिया वही रहने वाली है। एग्जाम का सिलेबस सेम रहने वाला है, इसमें भी सिलेबस में भी कोई अंतर नहीं आने वाला है। आपको देखने को मिलेगा 400 अंकों की परीक्षा होगी, 2.5 घंटे का परीक्षा होगा, ऑनलाइन पेपर इसमें भी कराया जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी आपके लिए, जैसा कि आपने देख लिया इसमें साफ। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की हम आपको पूरी कोशिश करेंगे और आपको हर संभव जवाब आपको दिया जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 को जरूर सब्सक्राइब करें, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉर एग्जाम 247। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और भी लोगों तक पहुँचाएं ताकि अन्य लोग भी इसको जान सके और इससे संबंधित जो जानकारी है वो क्लियर उनको पहुंच सके, साफ उनको समझ में आ सके कि इसमें क्या क्या वैकेंसी है और क्या क्या चीज़ें निकाली गई हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको इससे निश्चित मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।